ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट। शिक्षा किसी भी देश की विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, इसलिए मानव समाज में इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। विराम। शिक्षा से तात्पर्य है शक्ति को ग्रहण कर मनुष्य द्वारा सही अर्थ में अपनी क्षमताओं का उपयोग करना, सीखना, अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना। विराम। शिक्षा द्वारा ही ज्ञान और अज्ञान के मध्य के अंतर को समझकर मनुष्य सही दिशा की ओर बढ़ता है तथा सम्यक ज्ञान के प्रकाश में जीवन का सर्वांगीण विकास कर पाता है। विराम। परंतु जब समुचित विकास का मार्ग अवरुद्ध होता प्रतीत होता है, तब ऐसा समझना बिल्कुल तर्कपूर्ण कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। विराम। मुख्य डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। भाग दौड़ भरी जीवन शैली ने जीवन की छोटी छोटी बातों की तरफ हमारा ध्यान जाने से लगभग रोक दिया है। विराम। अक्सर जब हम खबरें पढ़ते हैं कि देश के किसी भाग में गिद्धों की संख्या एकदम कम हो गई है और वे लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं, तो बरबस बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब किसी गिद्ध को आसमान में हवाई जहाज की मानींद उड़ते देखना उल्लास से भर देता है। विराम। इसी प्रकार किसी दिन जब पहले पेज पर पढ़ने को मिलता है कि किसी खास अभयारण्य में बाघों की संख्या बढ़ रही है, तो अचानक ही वे आंकड़े दिमाग में कौंध जाते हैं जो बताते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में उनकी संख्या 1 लाख थी, जो अब घटते घटते 4000 पर आ गई है। विराम। कस्बों में रहने वाले अधिकतर मित्र इस शिकायत को दोहराते मिल जाते हैं कि सुबह चहकने वाली गोरैया या छत की मुंडेर पर कांव कांव करते कौवे अब उतने नजर नहीं आते जितने 10 बरस पहले होते थे। विराम। पैरा। पर्यावरण पर केंद्रित एक पत्रिका ने रहस्योद्घाटन किया है कि दुनिया में जुगनुओं की संख्या तेजी से घट रही है। विराम। हम में से ज्यादातर ने बचपन में जुगनू को पकड़कर अपनी हथेली पर रखा होगा। विराम। डायनासोर युग से लेकर अभी तक जुगनू अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर एक भाग में पाए जाते रहे हैं। विराम। लेकिन अब उनकी आबादी सिकुड़ रही है। विराम। बहुत से क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पिछले 10 बरस से उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। विराम। यही हाल मधुमक्खियों का हो रहा है। विराम। शोध बताते हैं कि यूरोपीय मधुमक्खियों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। विराम। फिल्म प्रशंसकों
को एनिमेटेड हॉलीवुड फिल्म द बी अवश्य याद होगी, जिसमें यह कल्पना की गई थी कि अगर मधुमक्खियां फूलों से पराग कण चुनने का काम बंद कर दे तो मनुष्य का जीवन किस तरह खतरे में पड़ सकता है विराम। लेकिन क्या यह सिर्फ कल्पना की बात है? यह एक हकीकत है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जिनकी शैली मनुष्यों का जीवन न केवल आसान बनाती बल्कि उनका होना मनुष्य के जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा है विराम पैरा। प्रकृति पर नजर रखने वाली एक पत्रिका ने 2 बरस पहले एक शोध प्रकाशित किया था कि मनुष्य ने 1970 से 2014 के 45 वर्षों में वह मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी विराम। इन वर्षों में धरती से 60% वन्य जीव जंतु कीट पतंगे लुप्त हो चुके हैं विराम। अमेजन के जंगलों का 20% भाग महज पिछले 50 वर्षों में आबादी का ठिकाना बन गया है विराम। 3 करोड़ वर्षों में समुद्र इतना तेजाबी नहीं हुआ जितना इस दौरान हुआ है विराम। शोधकर्ता के कहने का आशय था कि इस धरा पर मनुष्य की मौजूदगी 20 लाख वर्षों से है विराम। लेकिन बढ़ती आबादी, शहरीकरण, जंगलों का सिकुड़ते, समुद्र का दूषित होते जाना इस विलुप्ति की वजह बना है विराम। दरअसल धरती के पहले मनुष्य ने अफ्रीका से चलना शुरू किया था विराम। उसकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य उस समय भोजन था विराम। भोजन की तलाश में चलते हुए किस तरह वह वन्य जीवन को ही उद्ध्वस्त करता गया, यह बात अब विकराल रूप लेकर संपूर्ण मानव समाज की दहलीज पर आ खड़ी है विराम।